नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। एमपी में क्यों फिर एक बार गाय सियासत का सेंटर पॉइंट बन गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के केंद्र सरकार को दिए गए सुझाव के बाद किसने उठाई गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग, और गाय के लिए चंदा जुटाने की नौबत क्यों आई। गौवंश के पालन और संरक्षण के लिए सरकार चंदा लेगी। प्रदेश सरकार के इस विज्ञापन पर क्यों शुरू हुई है सियासत। इन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। गाय के निमित्त गौ ग्रास निकाला जाता है घरों में, लेकिन सरकार की मंशा कि अब प्रदेशवासी आगे बढ़ें और गौ संवर्धन के लिए धन का सहयोग दें। सरकार ने इसके लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला। ऑफर के साथ इस विज्ञापन में दान देने वालों को आयकर की सीमा में छूट दी गई। बाकी गाय के चारे के बाद अब चंदे पर उठी है सियासत। कांग्रेस का आरोप, गाय पर लिए जा रहे चंदे ने बीजेपी का चरित्र उजागर कर दिया। क्या ये इत्तेफाक है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव आया और उसके ठीक बाद एमपी में गायों की फिक्र जागने लगी और सरकार ने गौवंश के पालन और संरक्षण के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन में जनता से अपील की गौवंश पालन के लिए प्रदेश की जनता खुलकर दान करे। सरकार ने ऑफर भी दिया है और कहा है कि इस दान राशि पर आयकर में छूट दी जाएगी। अपील प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों से भी की गई कि वो एक दिन का वेतन गौवंश के लिए दान करें। विज्ञापन में कहा गया है कि दान देने वालों की सूची वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार गौवंश पालन के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन केवल सरकार से काम नहीं बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश का हर नागरिक गाय की सुरक्षा और उसका पालन अपनी ड्यूटी समझे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह अपील की है कि जहां एक और सरकार अपनी ओर से गौवंश के लिए नीति बना रही है और शासकों का भी, मध्य प्रदेश के विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए बेहतर कार्य किया जाए। इस दृष्टि से हम सब लोगों का ये मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि अकेले सरकार गौवंश की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती। सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, प्रशासनिक अधिकारी अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन अनुशासन में रहने वाली जनता, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में यह अवधारणा रही है कि घर घर गाय और घर घर गौशाला, इसलिए गाय पालने की जो अभिरुचि भारतवर्ष की पारंपरिक रही है उसके अनुरूप जन सहयोग बहुत आवश्यक है। बिना जन सहयोग के, बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के और बिना शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के यह कार्य समग्र रूप से मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता। गाय के लिए चंदा जुटाने की नौबत क्यों आई, पूछ रही है कांग्रेस और आरोप लगा रही है कि असल में गाय के नाम पर भाजपाइयों के अपने विकास का उपक्रम है ये। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का बयान कि गाय और गौशाला की बात करने वाली पार्टी का असली चरित्र उजागर कर गया चंदे का ये विज्ञापन। अब सरकार इतनी बड़ा गरीब हो गई है, अब अभी 2,500 करोड़ अभी लिया, अब मध्य प्रदेश सरकार पर 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया है। कितना? 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। अब ये चंदा के ऊपर ही मैंने सरकार चलाने की बात करे। अब गरीब लोगों से सरकार चंदा इकट्ठा कर रही है। गाय के लिए पैसा मांग रहे हैं। ऐसे तो गौ माता करके बहुत नारे लगाते हैं, तो आप गाय के लिए चंदा इकट्ठा करते फिर रहे। वो गाय को तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, वो सब खा जाएंगे, ये खा जाएंगे। ये चंदा गौ माता का नाम है और खुद का काम है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से एमपी में गाय ने घोषणा पत्रों में भी मजबूती से जगह बनाई और उस पर सियासत भी भरपूर हुई है। इसके पहले शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का भी गठन किया था, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल किए गए।
अब चंदे के साथ फिर एक बार गाय पर दिखाई जा रही चिंता पर उठ रहे हैं सवाल और बढ़ रही है सियासत। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की बात कही और इधर एमपी में यह मांग उठी कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान कि गाय पूरे विश्व की माता है, लिहाजा उसे प्राणी कहा जाए। स्वामी जी की दलील यह है कि ऐसा करने से गाय के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता की उपमा दी गई है। मान्यता ये कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। शास्त्र कहते हैं कि गाय की सेवा करने से मन, वाणी और कर्म की पवित्रता संभव होती है। अब व्यवहारिक पहलू पर आएं तो दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 4,10,444 मनुष्यों के एक समय का भोजन जुटाती है। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को पृथ्वी पर भेजा था। शास्त्रों में पूजी जाने वाली गाय की आस्था राजनीति का रास्ता भी देती है। गाय हमारी माता है तो देश धर्म का नाता है। 3 हमारे सुखदाता, गीता, गंगा, गौ माता। हमारी आस्था का प्रतीक है गाय। गाय के दूध को हम माँ के दूध से तुलना करते हैं। गाय के मेरा कैमरा है 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है गौ माता के अंदर। इसलिए हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का, हमारे धर्म का केंद्र है। हम उसकी सहमति है हमारी। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव आया तो दिल खोलकर स्वागत एमपी में भी हुआ। प्रयागराज के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और जो टिप्पणी की है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये स्वागत केवल रामेश्वर शर्मा अकेले का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आबादी का स्वागत, आबादी की ओर से स्वागत है, संत समाज की ओर से स्वागत है। गाय को पालने वाले, गाय का दूध पीने वाले, गौ माता की सेवा करने वालों की ओर से स्वागत है। और न्यायालय ने जो किया है, ये सो मोटो जो उन्होंने टिप्पणी की है, उसके लिए बारंबार हृदय से धन्यवाद है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय भारत के जनमानस की भावना का सम्मान कर रहा है और भारत में ये आवश्यक है कि गौ माता को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो सामाजिक वैमनस्यता भी खत्म होगी और हिंदुस्तान की पहचान भी कायम रहेगी। क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान गीता से है, गंगा से है, गौ माता से है। ये भारत की भूमि की पहचान है। ये हमारे पहचान और प्रतीक चिन्ह हैं। इन प्रतीक चिन्हों से लड़ते लड़ते करपात्री जी महाराज का संघर्ष देखा है। और इंदिरा गांधी जी ने जब करपात्री जी महाराज पर गोली चलाई थी तो संतों ने यही कहा था कि आज हम भले हमारा रक्त जमीन पर गिरेगा, लेकिन एक दिन ये रक्त जन जन की आवाज बनेगा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना पड़ेगा। न्यायालय ने सो मोटो ये विचार किया है। बारंबार धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद। भारत भूमि पर भारत के मानचित्रों की रक्षा का जो दौर चल रहा है, ये स्वागत योग्य। लेकिन इसी एमपी से उठी है अब ये मांग भी कि बेहतर हो कि गाय को पशु की जगह राष्ट्रीय प्राणी कहा जाए। ये भारतीय धर्म और शास्त्र सम्मत होगा। भारत सरकार से मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। जब गाय को हम राष्ट्रीय प्राणी घोषित करेंगे तो देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा और हमारे शास्त्रों में गावो विश्वस्य मातरा ये जो कहा गया है वो हम सिद्ध कर सकेंगे कि गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है। और इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से गाय के संबंध में कार्य करने की कार्य योजना भी बनेगी। राज्यों में कानून हैं, केंद्र में भी इसी प्रकार का यदि कठोर कानून बनता है तो वह भी स्वागत योग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय की 8 जजों की संविधान पीठ ने भी कहा है कि भारत में गायों के कत्लखाने बंद होने चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर केंद्र सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए और राज्य सरकारों को भी निर्णय लेना चाहिए।
गाय के संबंध में एक शब्द बार बार बोला जाता है, पशु। वास्तव में शकल तो उसकी उसी प्रकार की है, परंतु उसे पशु कहना गाय का अपमान है। इसीलिए उसे जीवंत इकाई मान करके और प्राणी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एमपी में करीब 1 करोड़ 80 लाख गाय हैं, लेकिन गाय के लिए सबसे जरूरी गौशालाओं का ये हाल कि विधानसभा के पटल पर यह जानकारी है कि 2003 से 2018 तक प्रदेश में कोई गौशाला शुरू नहीं हुई। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, भोपाल में जितेंद्र शर्मा, खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी में जब गाय के लिए चंदा जुटाने पर शुरू हुई है सियासत, तो सवाल गाय के चारे का भी आया। कांग्रेस का आरोप ये कि गाय के लिए चंदा जुटा रही शिवराज सरकार ने अपने हिस्से से गाय के चारे में भी कटौती कर दी थी। गाय पर चंदे का विज्ञापन आया और फिर उठा गाय के चारे का सवाल। कांग्रेस ने फिर याद दिलाया कि कमलनाथ सरकार के दौर में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ था, जो शिवराज सरकार में 11 करोड़ कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप कि कमलनाथ सरकार में प्रति गाय पर जो 20 रुपए खर्च होते थे, वो शिवराज सरकार में 1 रुपए 60 पैसे रह गए। तो गौ माता करके बहुत नारे लगाते हैं, तो आप गाय के लिए चंदा इकट्ठा करते फिर रहे। वो गाय को तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, वो सब खा जाएंगे, ये खा जाएंगे। ये चंदा गौ माता का नाम है और खुद का काम है। उधर बीजेपी का पलटवार ये कि कमलनाथ सरकार में ही तो गौ अभयारण्य में गायों की सबसे ज्यादा मौतें हुई। जिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसी देश के एक राज्य में भरे चौराहों में गौ मांस खाकर प्रदर्शन किया हो, केवल गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का विरोध करने के लिए, उस कांग्रेस को हक नहीं है ऐसी बात करने का, क्योंकि गायों की मौतें गौ अभयारण्य में कांग्रेस के कमलनाथ शासन में होते हुए लोगों ने देखी हैं, आपके चैनल ने में बखूबी दिखाई है। शिवराज सरकार गौ संवर्धन के लिए गौ टैक्स की भी तैयारी में है। गौ कैबिनेट का गठन करने के बाद एमपी में सरकार ने गौशालाएं चलाने, गाय पर टैक्स लगाने का विचार किया था। असल में सरकार को गाय के लिए साल भर का चारा जुटाने करीब 500 करोड़ की जरूरत होती है। प्रदेश में 5000 गौशालाएं भी तैयार की जा रही हैं। इस वक्त सरकार की मंशा कि गाय पर खर्च होने वाली राशि इसी टैक्स से जुटाई जा सके। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये गायों पर सियासत की बात। अब हकीकत पर आते हैं। हकीकत में गाय के क्या हालात हैं, सहयोगी जितेंद्र ने इस बात का जायजा लिया। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की चर्चा जोर से चल पड़ी है, मगर इस ओर कोई गाय की दशा पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बात करें हम राजधानी भोपाल की हर एक सड़क की, हर वो प्रमुख सड़क की जो शहर से होकर गुजरती, वहाँ पर आपको गाय का हुजूम, गाय का झुंड ऐसे सड़कों पर विचरण करते हुए नजर आ जाएगा। अगर बात करें तो राजनीतिक दल सिर्फ गाय माता के नाम पर ही आगे की राजनीति करते हैं, और जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो या जिला प्रशासन, वो भी इन गाय की तरफ से अनदेखी कर बैठे हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों गाय दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और कई लोग भी दुर्घटना का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। मगर गाय का संरक्षण करने वाली संस्थाएं अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए बात तो चल पड़ी है, मगर इनके आत्मसम्मान और इनकी सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18, भोपाल। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आजकल हर वर्ग, हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर गजब क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते। और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए आजमाया जा रहा है, और ये लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है।
बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस। Headlines presented by